जब आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, दिस इज माई आइडेंटिटी विथ विच आई हैव चोजन टू बी बॉर्न। आप समझो आपकी आइडेंटिटी अभी छुपी हुई है, इट इज हिडन, यू डोंट नो हु यू आर। टुडे इफ यू न्यू हु यू आर, आज आपको पता होता कि मैं इतना बड़ा सितारा बनने जा रहा हूं, आप खुद को जज नहीं करते, yes or no? But understand, every single person is a hidden सितारा। जो कहानी है कृष्ण की, सबने कृष्ण जी की कहानी सुनी है? एक्चुअली वो कहानी ही आपकी जिंदगी की कहानी है, बिकॉज एक्चुअली यू आर कृष्ण। देयर इज नो डिफरेंट पर्सन कॉल्ड कृष्ण, यू आर द कृष्ण। और उसकी कहानी को जरा सुनते हैं। आपको कहानी में ये जितनी भी भगवानों की कहानी है, एक्चुअली दे आर स्टोरीज जिनको ऐसे कहा गया है, आपको लगता है कि दे आर स्पीकिंग अबाउट समबडी एल्स, एक्चुअली दे आर स्पीकिंग अबाउट यू। तो कृष्ण जी की क्या कहानी है? कृष्ण जी जो थे, he was the son of Devaki and Vasudeva, okay? He was the 8th son. उनके बारे में प्रोफेसी थी कि वो ये करने वाले हैं, he is going to kill, ऑलरेडी प्रोफेसी थी। तो आज अर्थ में जिस जिस चीज की जरूरत है, उसका उस चीज को सॉल्व करने का पर्सन पैदा हो चुका है। आज अर्थ को ट्रांसपोर्ट ठीक करना है, आज हमें बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए। Today we want to grow more, we want to reach different planets. वो पर्सन ऑलरेडी पैदा हो चुका। प्रोफेसी थी कि कंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कंस कुड बी एनी इवल, कंस कुड बी पॉवर्टी, कंस कुड बी इग्नोरेंस, उसका पर्सन पैदा हो चुका है। तो कंस ने क्या किया? उसको जो दिखा वो मारता गया। बिकॉज टुडे आज एक पर्सन की अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाए, डेफिनेटली देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू किल इट, यस और नो? क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, देयर वर मेनी लेबरर्स, दे लॉस्ट जॉब। सो आज अगर एक पर्सन भी आ जाए कि भाई आई एम गोइंग टू इन्वेंट अ मोबाइल और आई एम गोइंग टू इन्वेंट अ मशीन बाय व्हिच पीपल कैन फ्लाई, प्रोबेबली देयर आर मेनी पीपल दे विल से नो, हमारी टैक्सीज का क्या होगा? आज अगर हम ऑटो या टैक्सी को भी बंद करके एक अच्छी गाड़ी लाना चाहते हैं, उसके लिए कितना प्रोटेस्ट होता है, यस और नो? तो हमेशा ग्रोथ के लिए प्रोटेस्ट तो होता ही है। सो व्हाट हैपेंड व्हेन कृष्ण वाज बोर्न, उसके पहले कंस मींस ऑल द इवल फोर्सेस, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय, बस कंस वाज द 8th चाइल्ड। 8 क्या होता है? आज आपके 7 चक्र बैलेंस हो जाए, आपका 8वां चक्र जो होता है, व्हेन अब 7 चक्रों को बैलेंस करो, 7 जन्म ले चुके हो, तब आपका 8वां जन्म जो होता है वो कृष्ण का होता है। When you change yourself, evolve yourself, अपने आप को प्यूरिफाई करते जाओ, एक जन्म होता है जिसमें you are as pure और as aware as कृष्ण। तो कृष्ण का जन्म हो जाता है। जब जन्म हो जाता है तो वो उनको रियल पेरेंट से अलग करके, वासुदेव और देवकी से अलग करके, उनको यशोदा और नंद के यहाँ छुपा कर भेजा जाता है। So today you are actually separated from your real parents. आपके कौन है रियल पेरेंट्स? शिव और शक्ति। आप उनसे सेपरेट होकर आप अपने यशोदा और नंद के साथ रह रहे हो। आप जब आप बड़े होते हो, आप माया एंजॉय करते हो, जैसे वो अलग अलग गोपियों के साथ एंजॉय करते हैं। आप भी माया में कितने टाइम गुजारते हो, आप लाइफ का ये देखते हो, वो देखते हो, यू डोंट नो हु यू आर। जब कृष्ण जो गोकुल में रास कर रहे थे, उन्हें पता था मैं कौन हूँ? डिड ही नो हु ही वाज? तो लाइक दैट इवन अ ह्यूमन बीइंग, वो जब बड़ा होता है तब तक वो स्ट्रांग नहीं होता, जब तक वो सशक्त नहीं हो सकता, उसकी आइडेंटिटी दुनिया को नहीं बताई जा सकती। तो आप माया में खेलते हो, गोपियों के साथ खेलते हो, रासलीला करते हो, सारी दुनिया के लाइफ टेस्ट एंजॉय करते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ रासलीला। आप जिंदगी को एंजॉय करते हो, बट व्हेन यू बिकम मैच्योर, जब समय होता है, यू आर क्राउन्ड द किंग। तब जाके आप अपना लाइफ का पर्पस पूरा करते हो, वेदर इट इज इन द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, वेदर इट वाज ऑफ एनिलेशन ऑफ कृष्ण, बट आपकी आइडेंटिटी दैट्स व्हाई छुपाई जाती है। सो टुडे इफ यू आर जजिंग योरसेल्फ एंड टेलिंग योरसेल्फ एज लेस, आप अपने अंदर के कृष्ण को दबा रहे हो। सो इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। सो ऑलवेज नो हु यू आर फ्रॉम इनसाइड, इट हैज नॉट बीन रिवील्ड।
पर जैसे जैसे आप अपने आप को ट्रेन करोगे, जैसे जैसे आपके मन की जितनी भी ह्यूमन इच्छाएं हैं वो पूरी होकर ड्रॉप होती जाएंगी, अपने आप एक समय आएगा जब आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। सो स्वादिष्टान चक्र इतना इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है, यू हैव टू ऑनर योरसेल्फ, यू हैव टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। तो आपकी आइडेंटिटी किन किन सिचुएशंस में जाती है, when you are not able to do the way you wanted to do, but this is a lesson of taking charge of your life, of taking control of your life. तो हमने जो मेडिटेशन की है, it is about giving charge to the soul. The soul says, I am ready to take responsibility for my life. Enough of shooting the gun from others' shoulder. Enough of saying, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा ड्राइवर ऐसा है, मेरा वो वैसा है। स्टॉप, स्टॉप, नो मोर मैं क्या करूँ। You have all the power to change, all the power to change. जहाँ जॉब है चेंज कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, फ्रेंड्स हैं कम्युनिकेट कर सकते, फैमिली है उनके साथ अपना पावर यूज कर सकते। आपकी फैमिली के ऊपर आपका पावर है कि नहीं है? It could be financial power, it could be emotional power, it could be role play that I am the head of the family. कुछ तो पावर है, yes or no? Use it. Use it to change in your favor. Don't be scared. Today, if your child is not performing well, communicate, talk to him, set up rules so that he does it. If your spouse is not the way, use your power to turn her around. You cannot compromise, you cannot sacrifice. The day you say, I am ready to take responsibility for your life, automatically you become stronger. जैसे कहते हैं ना, दो पेंसिल है, कैसे एक पेंसिल को छोटी कर सकते हो? किसी को काट तो नहीं सकते, तो खुद को तो बड़ा कर सकते हो। Yes or no? खुद को बड़ा कर दो। I'm ready to take responsibility. In my company also, I'm ready to communicate, I'm ready to talk. But I am going to see that my environment should be as per me. मेरा environment मेरे मुताबिक होना चाहिए, not as per others. So this is the lesson of the Swadhisthana, that you are able to honor your identity and change your environment as per how you want. और next lesson है स्वादिष्ठान का, जिसमें हमने देखा loss of control and dishonor. If people are cheating you, if people are taking advantage of you, if people are encroaching your personal space, you have to say stop. आज दुनिया में कोई गन लेके नहीं आया आपको टॉर्चर करने के लिए। Laws are there to protect you. You have to speak out. ये जितने भी आपने बंधन बनाए अपनी जिंदगी में, ये सारे बंधन जो है इधर रियलिटी में कोई भी बंधन नहीं, सब कुछ छोड़ सकते हो। If you are in an abusive relationship, you are in any situation, बोल दो मैं सड़क पे बैठ लूंगा, सड़क पे मर जाऊंगा पर नहीं रहूंगा। You see, कहीं भी गिरोगे ना, माँ की गोद में गिरोगे। कूद के तो देखो, जंप करके तो देखो। लोग डरते हैं, they feel scared. अरे मैंने अगर इसको छोड़ दिया, ये जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, इस पर्सन को छोड़ दिया तो क्या होगा, इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया तो क्या होगा। अरे जंप करके तो देखो, जस्ट करके देखो। Unless you actually jump, कि नहीं मैं तो I cannot take it, I am ready to jump. You will see कहीं जमीन पे नहीं गिरोगे, माँ के साथ ही गिरोगे, माँ के ऊपर गिरोगे, and she will support you. जिस दिन इतने मोल्ड हो जाओ कि मेरी माँ मेरे साथ है, I am going to do things that I like. You will see everything will start falling in your favor. But it is very, very important. You have to know the lesson. It is your responsibility to defend and protect yourself. आपकी हर चीज के लिए आपको अपने ऑनर, अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना। So anybody has any question for this? कोई डाउट है? कोई मजबूरी दिखती है कि I can't defend and protect myself. इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, उस सिचुएशन में क्या करूँ? कोई क्वेश्चन है किसी के अंदर? What are the beats for this? रुद्राक्ष, ये जो चक्र है ये चंद्र के रूल्ड है, तो इसका जो रुद्राक्ष है एक तो दो मुखी है,
टू मुखी रुद्राक्ष जब आप पहनते हो तो यू गेट कनेक्टेड टू योर आइडेंटिटी। तो जो लोग दो मुखी पहनते हैं वो पहनने के बाद कहते हैं मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन शांत हो गया। फिर एक और रुद्राक्ष है इसका 16 मुखी महामृत्युंजय। आफ्टर वेयरिंग 16 मुखी यू फील आपके अंदर जो फियर है दैट पीपल आर अटैकिंग मी, पीपल आर पुटिंग मी डाउन, जो भय है आपको दुनिया से, ब्लैक मैजिक का, when you develop a severe fear that I can't defend myself, तो भूत आने लग जाते हैं जिंदगी में। जिस दिन बोलोगे I refuse to allow anybody in my sacred space, सब भूत भाग जाते हैं। तो 16 मुखी रुद्राक्ष पहनते हो तो वो सारे के सारे भूत भाग जाते हैं आपके मन के। और इसका जो जेमस्टोन है वो है मोती। तभी कहते हैं मोती एक पर्सन को शांत करता है। बट अंडरस्टैंड ये जेमस्टोन्स जो है, इट इज नॉट दैट मोती समझ आ गया बस पंडित जी से पूछा मोती पहन लिया। इट इज ऑल अबाउट द साइंस, उस स्टोन को कैसे पहनना है, कहाँ पहनना है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ रियल स्टोन। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हम रुद्र सेंटर में आपको देते हैं दे आर वेरी प्योर स्टोन्स। आप हमसे आधा कैरेट का भी मोती पहनेंगे, यू सी द इफेक्ट विल मेक यू, बिकॉज हम लोग काफी डीप रिसर्च के बाद आपको रुद्राक्ष जेम्स पहनाते हैं, so that just after wearing it you have actually tangible results. Even today also we had a client who said that I tried to commit suicide so many times in my life. Why a person wants to commit suicide? क्योंकि उसको लगता है कि जिंदगी जीना ज्यादा डिफिकल्ट है, मरना ज्यादा आसान है। और कहता है कि मैं यहाँ आया और आपने बोलते मैंने इतने साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुका हूँ, how many years of my life I have wasted and I came to you and today I feel I am a different person. मुझे लग रहा है पता नहीं मैंने क्या क्रॉसओवर करके इधर आ गया। एंड इट इज जस्ट वन डे थेरेपी। आप एक बार बीड्स पहन लो, इट्स नॉट दैट आपको रेगुलर आना है या कुछ करना है, जस्ट हैव टू वेयर द आइटम्स ऑन बॉडी एंड यू आर हील्ड। सो जब चक्र जब ब्लॉक होता है तो ये सारे टाइप के इमोशनल मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। इट ऑल हैपेंस बिकॉज दिस चक्र इज ब्लॉक्ड। और चक्र को जैसे अपन ने बताया बैलेंस करने के लिए, इन शॉर्ट you have to release your doubting yourself. You cannot doubt yourself. You have to accept yourself 100% the way you are. Second is you have to learn to defend yourself. You have to defend. और जब आपको खुद के ऊपर एतबार होगा, खुद को डिफेंड करो। जब एतबार नहीं होगा तो लगेगा प्रॉब्लली वो सही कह रहा। अंडरस्टैंड कर लो, इवन इफ इट इज योर मिस्टेक, nobody can disorder you. Nobody. जिस दिन आप रिलेशनशिप में बाउंड्री कर दोगे ना, हाउ डिड यू स्पीक लाइक दिस, हाउ डिड यू टॉक लाइक दिस, द डे यू मेक योर बाउंड्री इन रिलेशनशिप्स पीपल विल लर्न टू रेस्पेक्ट। पर जिस दिन आपने ही बाउंड्री नहीं रखी रिलेशनशिप की, कोई कुछ भी बोले जा रहा है आपको एंड यू आर टेकिंग ऑल द फिल्थ, दे विल स्टार्ट थ्रोइंग। यू एक्ट लाइक अ पंचिंग बैग, दे विल प्रैक्टिस ऑन यू। यू एक्ट लाइक अ डोरमैट, दे विल ट्रैम्पल यू। पीपल डोंट नो द बाउंड्री। आज छोटे छोटे बच्चे कहते थे नो डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। व्हाई यू कांट? यू आर नॉट द कंटेनर ऑफ ऑल द फिल्थ। इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी योर पेरेंट। You have to know how to defend yourself. You have to say, if you don't know how to speak, sorry, don't talk to me. It's better. And today, when you respect yourself, you will automatically respect the other person's boundary. This is the important lesson. जब आप खुद की बाउंड्री बनाओगे ना, तो आपको दूसरे की बाउंड्री दिखेगी। Today, I can't encroach the personal space of other. मैं उसका पर्स या उसका मोबाइल चेक नहीं कर सकती, even though it's my life. Similarly, I don't allow her also to enter my personal space. Give the other person space, you also take space. Life is not about controlling others. It is about knowing that there is no control needed. Life is all a lesson of joyful unions. जिस दिन हमने कंट्रोल छोड़ दिया ना, हमें लगता है we have to control. बच्चों को कंट्रोल करना है पैसे से, वाइफ को कंट्रोल करना है इससे, जॉब को, बॉस को कंट्रोल करना है काम से। नो कंट्रोल। जिस दिन आपने कंट्रोल को देखा और रिलीज कर दिया, यू विल रियलाइज इन लाइफ एवरीथिंग वर्क्स विदाउट कंट्रोल। आज सूर्य के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कोई अटैचमेंट नहीं, अपने आप घूम रहे हैं। सूर्य नोज आई नीड द प्लैनेट्स फॉर माय सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स नीड दैट आई
Planets know that we need the sun for the Shakti. It's a very mutual give and take and a beautiful, joyful union. There is no control, there is no give and take. It's all a case of joyful union. So, what are the divine lessons of union? ये जो मैंने एक बार पूछा महादेव से कि भाई हमें क्या सीखना चाहिए, so that we all have very good unions. People always end up with the wrong, partners. Sometimes in business, sometimes in the wrong company. Union can also be with a product. Today you're going to buy a scooter, you're going to buy something. What should we do कि हमारे जो सारे unions हैं, they are very correct, they are very joyful. So when I asked Mahadev, तो मेरे ये lessons आए, which I want to share with you. First, roles, responsibilities and deliverables should be clearly defined. Whenever you want to form a union, सबसे पहले you should know what is going to be the purpose of the union. What are you going to do with it? आज अगर आप कार खरीद रहे हो, what is the purpose of the car? It's traveling. Yes, and you should know कि I'm going to use it for travel. What kind of travel? I'm going to go to my office and sometimes I'm going to go with my family for vacation. You should not say that I'm taking a car to make my neighbors jealous. Then you will end up with a wrong car. You will end up with a very expensive car और वो इतना पेट्रोल खाएगी and then you will say क्या खाएगा? मुझे नुकसान होगा. So you should be very clear why I'm buying a car, why I'm buying a house, why I'm buying this television. जिस दिन आपने clearly define किया, why are you entering into a partnership? आज you are not entering into a partnership with your friend in a business just because he's your school friend and you like him. Why are you entering? Why are you entering? Yes, we are entering because we are going to pull in our skill sets to create a profitable business. आज business जो है charity नहीं होता. Charity करो ना सब जगह. Business में if you are not earning money, it is not a business. सबसे पहले, you are not doing any business for charity. So if you are having your friend as a partner and you are doing a business together, you should first define why are we doing together. Not कि मजा आएगा, चल friend है. No, we are doing so that we can use each other's skill sets and form a profitable business. तभी तो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने सारे लेसन सीख लिए हैं. सबसे पहले उनका ऊपर मिशन स्टेटमेंट आता है लिखा हुआ. Everybody knows what is the goal. Why are they getting into this partnership with the customer? This partnership with you? Why they have taken you? They will make you write an agreement. We are entering into a partnership because you are going to give me your talents, your role. This is your responsibility, and in turn, I promise to pay you this much of salary every month. Yes or no? So we should not leave anything to assumption. Today, even if you are looking for a girl for marriage, सबसे पहले उससे बात कर लो. What do I expect you to do after marriage? I expect you to respect my parents. I expect you to be a working woman or a housewife. I expect you that after children, should you put the children in the creche or should you stay at home? Whatever is the expectation, it should be very clearly defined. प्रॉब्लम कब होती है? When we leave for assumption. शादी हो जाएगी, क्यों नहीं, माँ को रिस्पेक्ट करेगी, सब हो जाएगा. Then क्या होता है? Wife comes and says, sorry, I like to be independent. Send them packing. Then problems are. But पहले से ही डिफाइंड होगा कि my parents are going to stay with me. Do you want to come or not? She will come with that expectation. Yes or no? Why don't we specify this? Why do people miss specifying this? Number one, they take it as assumption. हो जाएगा. She is a pretty girl, बढ़िया है, qualified है, शादी कर लो, सब हो जाएगा. उतनी आसान से separation हो जाता है आजकल. So, why don't people do it? Number one, they keep it for assumption, and second, they have a fear. What if the partnership breaks? If I tell what I want to do? But you have to look at this fear. You have to release this fear. If she is meant for me, she will agree to what I say. I am going to be that fearless. Agreed?
So very important, whenever you are going for anything, buying a product, going for a job, don't go for a job just because वो title बहुत अच्छा है. Oh, title. This is the title. I'll go because it's a good company. Please be very sure what are you going to do there. उसका roles, responsibility. Do I like this job? या मुझे वो job profile पसंद ही नहीं है. So you should very clearly define कि मैं क्या करने वाला हूँ. Why I am joining this company. And that role should be as per the inherent role. हर चीज का inherent role है. You eat food for nutrition, for filling up your stomach, for good health. You will not say I'm eating food for taste. Then you will have diseases and become overweight. तो आप जो define करते हो, it should be as per the natural trait of that object. Food is for nutrition, car is for travel, clothes are for protection, house is for shelter, mobile is for usage. इनमें से कोई भी चीज स्टेटस की नहीं है. पहले define the usage, after that you take as per your liking. Clear? Second, wisdom can only fight ignorance. Whenever you are going for any union, please educate yourself about it. Educate yourself. Today, if you are marrying a girl, go thoroughly into what she is. Go thoroughly into her likes and dislikes. If you are going for a company, educate yourself about the role, what you are going to do, about the profile of the company. And if you are going to buy a product, don't buy a product just because ये मेरे फादर भी इसी से खरीदते थे. हम लोग बहुत सालों से इससे खरीद रहे हैं तो खरीद लो. Educate yourself about the product thoroughly. Today you are having union with a product. You can't say that I am just going to buy the product because my friend told me or somebody referred me. Educate yourself. When you want to buy a car, please educate yourself. कार किस टाइप की होती है, कौन सी कार कितना माइलेज देती है, किस कार का कितना रेट है, क्या है, कौन सी हाईवे के लिए अच्छी है, कौन सी स्पोर्ट्स के लिए अच्छी है. Educate yourself. Today most of the people know, they say अच्छा इसने खरीदा है, इसने बोला है बस खरीद लो, इसने तो किया होगा. And then you are frustrated कि यार this is not sufficing my need. So if you want to get rid of frustration, helplessness, please use wisdom. Like I'll tell you about my case. I wanted to buy an electronic equipment basically for this office only. So what happened was that basically electronics वगैरह ladies को थोड़ा कम समझ आता है. जितना men को समझ आता है उसके हिसाब से ladies को कम समझ आता है. So क्या हो रहा था? People were coming and giving different quote. कोई आके बोलता है 5 लाख का है, कोई आके बोलता है 15 लाख का है. So I was all the time getting very frustrated कि मैं कहाँ जाऊँ because this is too overwhelming for me. So कोई आके कुछ बोल रहा था, कोई आके कुछ बोल रहा था. Then finally, I had to fight, against my lethargy of, finding about it. And then I went very deep into the system. जब मैंने थोड़ा time spend किया, it just took me say 2-3 days. पर जब मैंने actually study किया कि इसके क्या features हैं, what I want, is it sufficing? थोड़ा सा मैंने market research की, I got all the answer. And after that, I didn't have this doubt कि what if someone cheats me? वो मुझे कोई झूठ बोल के कुछ गलत system ना दे दे. So when I used wisdom, I was able to fight ignorance. Something like today you are coming to buy a Rudraksh from us. So you should not just say कि अच्छा I want to buy a Rudraksh, okay buy it. आज अगर आप थोड़ा wisdom use करो, you go on Google. आप Google में जाओ, थोड़ा Rudraksh के बारे में study करो, थोड़ा companies के बारे में study करो, क्योंकि आजकल the world is of communication. It's very easily you can locate a person. Very easily you can find the placement of a company also in Google. आप जाओ और देखो टॉप कौन सी कंपनीज हैं जो रुद्राक्ष में डील कर रही हैं, व्हाट इज देयर रेटिंग, लोगों ने क्या बोला है टेस्टिमोनियल्स. तो जितना आप स्टडी करोगे देन व्हेन यू कम एंड बाय यू विल बी अ कॉन्फिडेंट कस्टमर. एंड एट द सेम टाइम आप पढ़ो रुद्राक्ष असली नकली छोटा बड़ा. अदरवाइज यू से अच्छा मैडम मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आप तो बोलो दे दो. बट टुडे इफ यू आर एन इंटेलिजेंट कस्टमर यू विल से आई वांट दिस टाइप ऑफ बीड, ये है वो है. तो जो कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे, आज आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी वेंडर के पास जाओगे,
he will always give you a good product. Yes or no? So उसके लिए you have to expand your brain cells and थोड़ा सा resistance आएगा अंदर से, fight it. Because today we have come to make ourselves aware. We have come to increase our brain cells. तो जितना हम उसमें जाएंगे, अंदर जाएंगे, you will be able to fight all that doubt and insecurity आपके अंदर आती है कि ये cheat ना करें. Educate yourself. So एक तो है wisdom can only fight ignorance. Next. This is very beautiful. क्योंकि जब मैं ढूंढने जा रही थी, once I educated myself कि भाई कौन-कौन से products मेरे लिए suitable है. Now came the time to choose a vendor, a supplier. So then I asked God कि भगवान इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे जज करूं कौन सा supplier ठीक है? Right? How to choose the right supplier? So then I got the answer. Always check 3 options. 3. Today you have got a job offer. You want to decide whether I should take it or not, and you are a little confused. Ask 3 different people. You get the answer. 3 unrelated लोगों से पूछो, should you take this or not? Everybody will tell you their views, and in those views you will get the answer. Today you want to buy a mobile phone. You go to 3 different vendors. 3 लोगों से compare करो, you will find the correct vendor. You want to marry a girl. Ask about her from 3 different sources. जहाँ वो job करती है, उसके neighbors, and probably somebody who referred her. Ask 3 independent people. Partner के बारे में 3 चीजें check करो. Not because he is your friend. Please go into his background and check about him. पहले उसका success क्या रहा है? Whether he has had a successful tenure कि सब जगह से fail होके मेरे पास आ रहा है partnership करने. Check about him. So कोई भी चीज करने जा रहे हो, ask 3. God doesn't expect you to ask the whole world. It's not possible. कहते हैं ना चावल का एक दाने से check कर सकते. वैसे ही just check 3 options. It's not difficult. Yes or no? उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. अब यूनियन हो गया. हमने जो है ओखली में से डाल दिया, करेक्ट पार्टनर चूज कर लिया, करेक्ट प्रोडक्ट खरीद लिया, करेक्ट लड़की से शादी कर ली, करेक्ट जगह जॉब कर लिया. अब ओखली में तो सिर्फ चला ही गया. Now only thing we can do is पार्टनरशिप करने के बाद यू कांट मिसट्रस्ट. नॉट अलाउड. जस्ट नॉट अलाउड. लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते, देन दे हैव मिसट्रस्ट. ऐसे तो नहीं करेगा, वैसे तो नहीं करेगा, ये वाइफ वो तो नहीं करेगी, ये तो नहीं करेगी. एक बार यू हैव गॉट इनटू अ पार्टनरशिप, यू कैन ओनली डू वन थिंग विद दिस ट्रस्ट. देन सॉल्व एवरीथिंग विद इन द पार्टनरशिप. एवरीथिंग. झगड़ा करो, सब कुछ करो, डोंट थिंक ऑफ लीविंग द पार्टनरशिप. अब वो मिल गई है, जॉब मिल गई है, लड़की मिल गई है, पार्टनर मिल गया है, सब कुछ मिल गया. इट इज नाउ डिवाइन. क्योंकि यू हैव चेक 3 ऑप्शंस, यू हैव चेक फ्रॉम 3 पीपल, यू हैव इन्वेस्टिगेटेड अबाउट हर, यू हैव हैड विजडम. नाउ यू कैन ओनली डू वन थिंग विद दिस ट्रस्ट. ओनली डू वन थिंग विद दिस ट्रस्ट. Every problem in this world can be solved by communication. There is no person who is bad, who is wrong, but you have to communicate. You have to communicate. जो भी problems हैं, communicate. Take the option of leaving the union as the last measure. It should be almost no probability. But you have to trust. That is the basic foundation of union. And basically you have to use communication. आज अगर आपके partnership में, अपने union में, there are certain things for which you are not ready to negotiate. It is immoral. It is illegal. Suppose you have a partnership with your partner and you have decided कि no, I will not do anything unethical. I will not do any black money. I will not do this. Please convert it into an agreement. Even with your spouse, even with anybody. If there is something which touches very, very strong grounds, better to write it down and take that person's agreement to it. But communication is something which can solve everything. Okay? In this you can decide what is negotiable and what is not. It is very important to do this in a partnership. And last, there should be no dependability and no fear of detachment.
अग्रीड कि ये रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से मिला है, अग्रीड कि आपने इतने साल वेट करने के बाद आपकी शादी हुई है, अग्रीड कि आप इतने टाइम से ना जॉबलेस थे और अब जाके जॉब मिला है, अग्रीड कि आप इतने दिन से ढूंढ रहे थे और अब जाके वो चीज मिली है. Still, it doesn't matter. In spite of that, there should be no dependability and no fear of losing the partnership. क्योंकि आज you become dependent or you have a fear, you set the stage of being compromised for, or you set the stage that the situation will take longer. So life is not what has happened to you. Life is what, in spite of that, you behaved in that union, and that is self-esteem. Okay? So thank you so much. And next week we will be having Manipur Chakra class. Okay? Thank you.